नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू व्रत त्योहारों में संतान सप्तमी को एक जरूरी व्रत माना गया है। इसे हर माँ अपनी संतान प्राप्ति के लिए, उसकी तरक्की, उसकी लंबी उम्र के लिए करती है। इस व्रत को हर वर्ष भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। कई लोग इसे मुक्ताभरण व्रत भी कहते हैं और कुछ लोग इसे ललिमा सप्तमी भी कहते हैं। संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य और शंकर पार्वती जी की पूजा करने की मान्यता है। मान्यता है इस दिन का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु होती है, उसके सभी दुखों का नाश होता है। इस साल इस व्रत को करने का सही मुहूर्त क्या है और किस दिन यह व्रत किया जाएगा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। हर वर्ष भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के दिन किया जाने वाला संतान सप्तमी का व्रत इस साल 22 सितंबर 2023 शुक्रवार को है। संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखना सबसे उत्तम माना जाता है। इस साल इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत भी शुरू हो जाएगा। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए भी यह व्रत किया जाता है। संतान सप्तमी 2023 शुभ मुहूर्त और तिथि। संतान सप्तमी तिथि का जो शुभारंभ होगा वो 21 सितंबर को दोपहर 2:14 पर यह शुरू हो जाएगी और अगले दिन 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर समाप्त होगी। इसलिए जो व्रत है वह उदय तिथि के अनुसार 22 सितंबर को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से सुबह 9:10 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर में भी 1:55 से शाम 5:05 तक यह रहेगा। संतान सप्तमी का व्रत क्यों किया जाता है? यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए करती हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानियों के निवारण के लिए किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। यह स्त्री पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान सुख के लिए इस व्रत को करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि संतान सप्तमी व्रत करने की सही विधि क्या है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन प्रातःकाल आप जल्दी उठकर स्नान कर लें और माता पिता संतान प्राप्ति के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को प्रारंभ करते हैं। तो यह व्रत की पूजा दोपहर तक आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। प्रातः स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनकर विष्णु जी, शिव पार्वती जी की पूजा आपको करनी है। दोपहर के वक्त में चौक बनाकर उस पर भगवान शिव पार्वती जी की प्रतिमा को रखना है। इनकी पूजा कर उन्हें प्रसाद चढ़ाना है। पूरे दिन उपवास करना है और उसके बाद ही व्रत खोलना है। संतान सप्तमी पूजा विधि। शिव पार्वती जी की प्रतिमा को स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। अक्षत, श्रीफल, सुपारी अर्पित की जाती है। दीपक जलाकर भोग लगाया जाता है। संतान की रक्षा का संकल्प लेकर अपने संतान की कलाई में एक डोरा होता है जिसे शिव जी को पहले समर्पित किया जाता है। उसके बाद में अपने संतान के दाएं हाथ की कलाई में से बांध दिया जाता है। इस दिन भोग में खीर पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भोग में तुलसी का पत्ता रखा जाता है और उसे जल से 3 बार घुमाकर भगवान के सामने रखा जाता है। परिवारजनों के साथ मिलकर आरती की जाती है। भगवान के सामने मस्तक रखकर आपको माथा टिकाना है और उसके बाद में अपनी मुराद भगवान से कहनी है। बाद में भोग को प्रसाद स्वरूप सभी परिवारजनों में आस पड़ोस में आपको वितरित कर देना है। अब हम जानेंगे संतान सप्तमी व्रत की कथा क्या है। तो आपको संतान सप्तमी व्रत की कथा सुननी है। पूजा के बाद कथा सुनने का काफ़ी महत्व होता है। हिंदू धर्म में यह बहुत ही जरूरी माना जाता है।
संतान सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी साथ मिलकर सुने तो ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने किया था। उन्होंने बताया यह व्रत करने का महत्व लोमेश ऋषि ने उनके माता पिता देवकी और वासुदेव को बताया था। माता देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया था, जिस कारण माता पिता के जीवन पर संतान शोक का भार था और जिससे उभरने के लिए उन्होंने संतान सप्तमी का व्रत उन्हें करने को कहा गया था। तो लोमेश ऋषि के द्वारा संतान सप्तमी की व्रत कथा वो इस प्रकार है। अयोध्या का राजा था नहुष। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक सहेली थी और जिसका नाम था रूपमती। वे नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों सखियों में बहुत ही प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गईं, तो वहाँ बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थीं। उसकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वे दोनों भूल गई और कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोस्तों उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया था। इस जन्म में चंद्रवती का नाम तो था ईश्वरी और रूपमती का नाम था भूषणा। ईश्वरी राजा की पत्नी बनी और भूषणा ब्राह्मण की पत्नी बनी। इस समय वे दोनों में भी बहुत प्रेम था। जैसे पहले जन्म में था वैसे ही इस जन्म में भी उनमें बहुत प्रेम था। तो इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद आ गई थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत भी किया और जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन ही नहीं किया, इसलिए उसके कोई संतान ही नहीं थी। इस कारण उसे भूषणा से ईर्ष्या होने लगी और उसने सोचा कि भूषणा के पुत्रों को मारा जाए और उनको मारने की कोशिश की। लेकिन उसके भूषणा के जो व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई क्षति ना पहुंचा सकी। भूषणा थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या और कृत्य के बारे में भूषणा से जब उसने मांगा और कहा और क्षमा मांगी, तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की याद दिला दी थी और संतान सप्तमी के व्रत करने की उसे भी सलाह दी कि तुम भी सखी इस व्रत को जरूर करो, जिससे कि तुम्हें भी संतान की प्राप्ति हो सके। तो ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ में इस व्रत को किया था और उसे फिर एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ति और उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन करते हैं। तो दोस्तों इस व्रत में आपको जो उपवास के अंदर खाना है वह है, इसमें मालपुए का भोग लगाया जाता है और उसी को ही माताएं बहनें खाती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं खाती हैं। संतान सप्तमी का व्रत अपने संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि आ सके और उनकी सुरक्षा हो। संतान सप्तमी के दिन आप इन नियमों को अपनाकर आप भी अपने घर में संतान सप्तमी का व्रत कर सकती हैं। दोस्तों आपको यह जानकारी अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट अवश्य करें। मिलती हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।